आप सबको जय मसीह की। फिर से और एक बार हमें ऑनलाइन के माध्यम से आपस में जुड़ने में, परमेश्वर की आराधना गीतों के द्वारा करने में मदद सहायता परमेश्वर ने की, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको भी प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करता हूँ इस आराधना सभा में। हमने जैसे भी प्रार्थना की उन तमाम प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर ने सुना है। आज हम परमेश्वर का पवित्र वचन से लूका सुसमाचार 2 अध्याय उसका 8 आयत से लेकर 14 आयत तक के बीच में से आज परमेश्वर के संदेश को हम सुनेंगे। हम हैं दिसंबर के महीने में। दिसंबर का महीना बहुत ही खास है। दुनिया भर के, विश्व भर के लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाते इस महीने। जब विश्व को हम देखते, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम कभी सुने नहीं हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में या प्रभु यीशु मसीह के संगति में कभी गए नहीं हैं, वे भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के जन्मोत्सव करते हुए, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हुए या प्रभु यीशु मसीह को याद करते हुए क्या करते हैं? आपस में इस महीने में तोहफा बांटते हैं, गिफ्ट्स बांटते हैं। इस दिसंबर महीने का क्या खासियत है? इसमें अगर हम देखा जाए, दिसंबर महीने में बहुत सारी बातें होते हैं, दुनिया में पूरा हलचल होता है। उसमें सबसे बड़ी बात ये होता है कि सबसे पहले बात ये आती है कि वे आपस में तोहफे बांटते हैं। दूसरी बात यह आती है कि वे लोग परिवार समेत इकट्ठा होकर एक पारिवारिक मील, एक पारिवारिक भोजन आयोजित करते हैं और परिवार के सब लोग उस भोजन में शामिल होने का प्रयास करते हैं। तीसरी बात हमें यह देखने को मिलती है कि हर जगह पर, जगह जगह पर स्टार और ट्री, क्रिसमस का ट्री बनाए जाते हैं और स्टार्स बेचा जाता है। चौथी बात यह देखते हैं कि हम इस प्रकार कहते हैं कि बड़ा दिन आया, और बड़ा दिन आया बोलकर हम प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म को उत्सव के तरह मनाते हैं। आज सुबह का वक्त परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो वचन डाला, उस वचन से परमेश्वर मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते हैं, हाँ, ये सब कुछ हलचल पूरे दुनिया में आपके मेरे इर्द गिर्द में हो रहा है, लेकिन क्या आपने तोहफा पाया है? Have you ever received that gift? क्या आपने वो तोहफा पाया है? तोहफे के विषय में बात करते तो पिछले दिन मैं ऐसे सोच रहा था, किसी भी फंक्शन में जाए, है ना, विशेष रूप से किसी के फंक्शन में जाए जहां पर तोहफे का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, वहां कई प्रकार का तोहफा आता है। एक तोहफा आता है जो लोगों को मजाक के मूड में ले जाने के लिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि व्हाइट एलिफेंट गिफ्ट्स। उसमें कोई खास नहीं होता है। जब तोहफा खोलेंगे तो सब लोगों को बहुत ही फनी लगता है, बहुत ही मजाकिया लगता है, सब लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। कुछ तोहफा ऐसे आते हैं कि इट कैन बी यूज्ड, लाइक जैसे कि किसी के घर में कोई बर्तन मिल जाता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे कपड़े आ जाते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे तोहफा आते हैं जो उस फंक्शन के साथ या उस चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है, तोहफे का नाम से आ गया है। उससे हम फिर क्या करते हैं? उसे किसी और को तोहफा के रूप में पकड़ा देते हैं, है ना। री रिटर्निंग गिफ्ट। कई बार री रिटर्निंग गिफ्ट करते वक्त कई सारे लोग गलती भी कर जाते हैं। क्या है? वो पैक खोलते नहीं है, उसके अंदर क्या चीज है ये पता नहीं है। हमेशा याद रखना, गिफ्ट आने वाला जो बाहर का बॉक्स जो होता है वो हमेशा उसी का बॉक्स नहीं होता है, अलग बॉक्स होता है। कई बार बॉक्स सोचकर हम क्या करते हैं कि वो एक गिफ्ट होगा, सोचकर हम किसी और को पकड़ा देते हैं, वहां पर धोखा हो जाता है। कुछ ऐसा गिफ्ट होता है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में टाइमली गिफ्ट, जो आपके उस अवसर का, उस मौके के अनुसार जो गिफ्ट मिलना चाहिए वो गिफ्ट मिलता है, जिससे लोग अपने सीने से लगाकर, अपने से लगाकर, अच्छे जगह पर रखकर उसके सही इस्तेमाल करते हैं। तो जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं उस वचन को पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 2 अध्याय उसका 8 आयत से लेकर 14 आयत तक। कोई भी जन पढ़कर मदद करे। इसमें से परमेश्वर आज किस तोहफे के विषय में बात करने वाले हैं? और उस देश में कितने
उसने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जिनमें वो प्रसन्न है उनमें शांति हो। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष बरकत है। पिछले संडे से लेकर परमेश्वर इस वचन से मेरे जीवन में बातचीत कर रहे थे। परमेश्वर ने, पिता ने हमसे प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र इस धरती पर भेजा। जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जितने गडरिये बाहर, बेथलेहम के बाहर मैदान में, है ना, अपने भेड़ बकरियों का चरवाही कर रहे थे, उनके पास एक स्वर्गदूत आकर कहते कि सारे दुनिया में होने वाला आनंद के सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाता। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो उद्धारकर्ता जन्मा, और उस उद्धारकर्ता आने के पीछे परमेश्वर का जो तोहफा था, वो तोहफा, सबसे पहला तोहफा ये बताया गया कि जिसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं उसे क्या मिले? शांति मिले। मेरा सवाल ये था कि क्या आपने तोहफा पाया? मेरा सवाल है कि क्या आपने शांति पाया? सबसे पहला तोहफा प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या दिया मालूम है? प्रभु यीशु मसीह की ओर से पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, वो है शांति। क्या है शांति? प्रभु यीशु मसीह अपने धरती के, अपने संसारिक उस सेवकाई को खत्म करके जब जाने वाले थे, तब अपने शिष्यों से, जब हम पढ़ते यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका 27वां आयत में इस प्रकार कहते हैं, आई लीव माई पीस विथ यू, मैं अपना शांति तुम्हें दिए जाता। परमेश्वर का दास पौलुस अपना पत्री लिखता वक्त इस प्रकार कहते हैं कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, बल्कि हर एक बात, हर एक निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर का सम्मुख उपस्थित किया जाए, तो सारे तुम्हारे समझ से परे जो शांति है तुम्हारे हृदयों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा। जो परमेश्वर ने हमें जो शांति दिया है हमारे समझ से परे है। इस दिसंबर के महीने में यह मेरा पहला क्रिसमस का संदेश है कि क्या आपने ये तोहफा पाया? क्या आपने ये शांति पाया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी भी बात की चिंता ना कर। मैंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु यीशु मसीह, मेरे विभिन्न प्रकार के परेशानियों के बीच में मैं कैसे शांत रह सकता? प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा बहुत सारी बातें हमें सिखाया, जैसे कि इब्रानियों का पत्र में इस प्रकार लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक हालेलुया पद चिन्ह छोड़ के गया जिस पर हम चल सकते। प्रभु यीशु मसीह हमारे समान तमाम बातों का सामना किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। क्या हम पाप करते हैं? प्रभु ने कहा कि तुम्हें शांति मिला है। हमें अशांत रहने का चुनाव कर हम पाप करते हैं। पता आपको, प्रभु ने कहा है कि हे बोझ से परिश्रम करने वाले, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन हम विश्राम पाने का बजाय चिंता कर हम परमेश्वर के सम्मुख में पाप करते हैं।
हमें परमेश्वर ने पाप करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि परमेश्वर हमें आशीषित होने के लिए बुलाया। परमेश्वर हमें संकट में रहने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा क्या है कि परमेश्वर ने हमारा संकट को निकाल कर हमें उत्सव वस्त्र पहनाया है। परमेश्वर हमें नाचने योग्य, हमें डांस करने योग्य हमें बनाया। परमेश्वर ने अपने शांति हमें दिया। ये शांति क्या होता है? मेरे प्रभु से पूछे, शांति कैसा हो सकता है? प्रभु कहते हैं 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम मंदिर में लेकर चलाया गया। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र वचन के ज्ञानी लोगों के बीच में बैठकर उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। तब वो यीशु मसीह के चेहरा की ओर देखे, उनके अंदर कोई संकोच नहीं था, उनके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं था, बल्कि वे बिल्कुल शांत होकर उनके तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। परमेश्वर के आत्मा से होकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि वास्तव में मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलने वाला इस शांति को ग्रहण किया है, तो जब लोग हमारे जीवन के विरोध में, जब लोग हमारे विश्वास के विरोध में जब सवाल उठते हैं, तो हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, बल्कि हम शांति से, हम परमेश्वर के उस अनुग्रह से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है कि जब तुम्हें लोग न्यायाधीशों का पास ले जाएंगे तो तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं तुमसे होकर बोलेंगे। क्या आप ये शांति पाते हैं? जब लोग आपके विश्वास के विषय में बातें करते हैं, क्या आप शांति को परमेश्वर का महसूस करते हैं? दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के विषय में, लोगों को सुसमाचार के विषय में, परमेश्वर के राज्य के विषय में बता रहे थे, तो लोगों ने क्या किया? उस आराधनालय से प्रभु यीशु मसीह को निकाल कर ले जाकर पहाड़ के ऊपर से नीचे धकेलने की कोशिश किया गया। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में से होकर निकल कर चला गया। दैट इज पीस। प्रभु यीशु मसीह ये चिंतित नहीं हुआ कि मेरा क्या होगा। मैंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु यीशु मसीह आप कैसे शांत रह सकते? उस वक्त आप उस पहाड़ के उस वो चोटी पे ले गए थे, जहां से आपको निकाल कर वो धक्का देकर फेंक सकते थे। एक छोटा सा बच्चा भी अगर आपको धक्का दिए होते तो आप गिर सकते थे, लेकिन आप कैसे शांत होकर उनके बीच में से चला गया? प्रभु ने कहा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस पहाड़ से होकर मरने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं उस सलीबी मौत सहकर शैतान और उसका सेनाओं का तमाम अधिकार को उतार कर फेंक कर उसे कुल्ला तमाशा बनाकर उसको ऊपर जय जयकार का ध्वनि सुनाने वाला। इसलिए मुझे परमेश्वर ने इस पहाड़ से कूद कर मरने के लिए नहीं भेजा, बल्कि शैतान और उसका सेनाओं को कुल्ला तमाशा बनाने के लिए भेजा। इसलिए मैं उस शांति को महसूस करता हूं। हमारे अंदर परमेश्वर और परमेश्वर का बुलाहट के प्रति हमारे जो सोच विचार है, हमारे जो जानकारी है, वो चीजें हमें शांत रहने देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामने वेद ज्ञानी लोग खड़े होकर, परमेश्वर के ज्ञानी लोग खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह को अपने शब्दों में फंसाने के लिए पूछा कि क्या हमें कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं देना करके बोलते तो वहां पर सिपाही लोग खड़े हैं, यीशु मसीह को अरेस्ट कर गिरफ्तार कर ले जा सकते हैं। और हाँ देना करके कहेंगे तो यहां पर जो यहूदी लोग हैं, जिसका मसीहा बनकर यीशु मसीह उस वक्त आए थे, वे उन्हें पत्थरवा करके मार डालेंगे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? तब भी शांति होकर, शांति से प्रभु ने पूछा कि एक पैसा लाओ, है ना, एक सिक्का लाओ और मुझे दिखाओ कि उसमें लिखा हुआ है ना, लेख किसका है, स्वरूप किसका है। तो लोगों ने बोला कैसर का है। तो प्रभु ने बोला जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में ऐसे प्रकट होना चाहिए। जब लोग ऐसे सवालों को हमारे सामने लाकर हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, उनके सवालों का जवाब वैसा ही दिया करो जैसे प्रभु ने दिया, तब हमारे जीवन में शांति रहेगा। प्रभु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हारे साथ छोड़ जाता हूं। वो क्या है? आखिरी में मैं इतना बोलकर बंद करना चाहता हूं। जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, यीशु मसीह के दाढ़ी नोचा गया, प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, एक ऊन कतरने वाली
भेड़ के समान, एक मेमना के समान वो चुप रहा। क्यों क्यों यीशु मसीह चुप रहा? उसके शरीर में कोड़े चलवाए गए, उसके हालेलुया मुंह पे मुक्के मारा गया। परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार बहुत सारे मुक्के मारा। जब इतिहास पढ़ते हैं, रोमी सैनिक का एक मुक्का कितना किलो का होता था मालूम है? 35 किलो से लेकर 45 किलो का होता था एक बंदा। जो कोई बंदा इतना जोर से मुक्का मारने वाला होता था, सिर्फ उससे फौज में लिया जाता था। प्रभु यीशु मसीह के दाढ़ी, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर जब वो मुक्का मार रहे थे, तब भी यीशु मसीह चुप रहा। पिलातुस के पास यीशु मसीह को लाया गया और यीशु मसीह सवाल किया गया, यीशु मसीह चुप रहा। और पिलातुस इस प्रकार कहते हैं, मुझे तुझे तो छोड़ देने का अधिकार मेरे पास है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक वो स्वर्ग से नहीं मिलता तब तक किसी का पास वो अधिकार नहीं है। तब भी यीशु मसीह शांति से रहा। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसी स्थिति में भी आप कैसे शांत रह सकते हैं? प्रभु ने कहा, क्योंकि मुझे मालूम है ये मुझे मारेंगे, मुझे मरवा डालेंगे, लेकिन मुझे मालूम है मैं उस शैतान और उसके सेनाओं को हरा कर उस मृत्यु पर विजय होकर तीसरा दिन जी उठने वाला। हालेलुया। और सारे लोगों को जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उन सबको मैं परमेश्वर का संतान बनाकर उन्हें स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाने वाला। इसीलिए वो शांत रहा। उसे पता था कि उसका हालेलुया अंतिम समय या यीशु मसीह का क्या होता मंजिल क्या है, वो उसे पता था। मैं आपसे कहना चाहता, यदि परमेश्वर का बुलाहट के विषय में आपके जीवन में जानकारी है तो आप शांत रह सकते हैं। आपके जो है भविष्य परमेश्वर ने होल्ड कर रखा, परमेश्वर ने थाम कर रखा करके यदि आपको पता है तो आप शांत रह सकते हैं। यदि आपको पता है कि आपका मंजिल कहां है तो आप शांत रह सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अशांत है, यदि आप परेशान है, यदि आपने ये गिफ्ट नहीं पाया है, ये शांति नहीं पाया है, तो आज आपके पास समय है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस शांति को पाए, इस गिफ्ट को पाए और आप आपके बुलाहट को पहचाने। आप अपना इस बात को समझे कि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है और आप इस बात को समझे आपका मंजिल कहां है। यदि आपको मंजिल के विषय में आपको मालूम है तो आपका घबराने की जरूरत नहीं। आपका शांति, आपके परमेश्वर का शांति आपके जीवन में वास करेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष बरकत दे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस गिफ्ट को आज प्राप्त करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।